दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। क्या होने वाला है गुड्डू राजा का राजनीतिक भविष्य? क्या गुड्डू राजा सागर के सांसद बन पाएंगे? इस चुनाव में जिस प्रकार से गुड्डू राजा ने पूरी दमखम के साथ कांग्रेस को सागर में मजबूत किया, खड़ा किया और एक अच्छी खासी भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं गुड्डू राजा बुंदेला, ऐसे में अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सागर की इस बार का जो चुनाव परिणाम होगा इसमें गुड्डू राजा को विजय प्राप्त होगी। और गुड्डू राजा भी या कहें कि गुड्डू राजा के समर्थक या जो चुनाव देख कर आए हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, इस बार कांग्रेस वहां विजय प्राप्त कर सकती है। और सागर की सीट फंसी हुई सीट है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पसीना छूटे हैं वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी में जो वहां पर गुटबाजी चली है लता वानखेड़े के टिकट मिलने के बाद, उसके कारण भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर खाने मजबूत हुई है। और बीजेपी वाले खूब कांग्रेसियों को तोड़ते रहे, लेकिन उनकी आत्मा को कहां तोड़ पाते। वो अंदर खाने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे और फोटो कहीं दूसरी जगह खिंचती रही। मतलब इस समय सागर में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो कांग्रेसी नेता है, चाहे वो कभी आज के वर्तमान स्थिति में बीजेपी में, लेकिन कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। गोविंद सिंह राजपूत ने पूरे चुनाव में फ्रंट पर खेलकर पूरे चुनाव को संभाला है बीजेपी के लिए। और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा एक कांग्रेसी गोविंद सिंह राजपूत कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। और कांग्रेसी विचारधारा के साथ अब वो कांग्रेसी कुनबे को बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। तमाम कांग्रेसी को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। बाकी राजनीति किस लिए की जाती है, समाज सेवा की आड़ में किस प्रकार से अपने धंधे चलाए जाते हैं, किस प्रकार से बिजनेस व्यापार को खड़ा किया जाता है, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। तो कोई अगर हम समाज सेवा कर हुए राजनीति में आए तो पहले भी अपनी दुकानें चला लें, अपने घर परिवार को बढ़ा लें, अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ा लें, फिर वे राजनीति समाज सेवा के लायक करें। समाज सेवा कितने लोग कर रहे हैं? हम बहुत नेतन के संग मिले आए, बैठे आए, देखे आए, करोड़पति हजारों करोड़ों के आसामी नेतन के संग देख उठ रहे, तो समझ में आ रहा है कि समाज सेवा कितनी करते हैं को नेता। अब बात करते हैं कि सागर में गुड्डू राजा कितनी दमखम से चुनाव लड़े और उनको परिणाम का हुआ है। तो सागर की राजनीति में गुड्डू राजा ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके तमाम कांग्रेसी जो कुर्सियों पर नहीं बैठ पाते, कुर्सियों पर बैठे हुए डराते, उन्हें कुर्सी भी मिली और अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। खूब हेलीकॉप्टर उतारे, जगह जगह का एक माहौल बनाने को प्रयास करे और दम दिखाई कि हमें लड़ जाओ और चुनाव जीत के हम लोग आ रहे हैं। तो खुलकर कांग्रेस खुलकर कांग्रेसी खुलकर बोले भी हैं। और गुड्डू राजा लगातार मंचों से मोदी सरकार को चेताते नजर आए और हार का उनकी घोषणा करते नजर आए कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बुंदेलखंड राज की भी वकालत गुड्डू राजा ने की है। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने को नहीं। और लता वानखेड़े कल मोदी के नाम पर आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ उनकी विचारधारा देखने को नहीं मिले। विकास की बातें करने वाली बीजेपी लगभग 30 साल से सागर पर काबिज है। सांसदी के तौर पर हर बार चेहरा बदलकर इतिश्री कर लेते हैं जनता के मुद्दों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। सागर में कोई बड़ा परिवर्तन 30 साल में नहीं देखने को मिला है। जो बुनियादी सुविधाओं की बात करती है बीजेपी, अभी कह रहे थे एयरपोर्ट बनाना है, कई जिला की घोषणा हो रही थी, बीना को जिला नहीं बनाया गया। बीना की जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, वो ने तोड़ लिया गया दमखम दिखा के, मुकदमा का डर दिखा के। तमाम चीजें देखने को मिली हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुड्डू राजा का राजनीतिक उदय जीत के तौर पर कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है। इस प्रकार की आम जनता चर्चा कर रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। और गुड्डू राजा को लगातार बीजेपी बाहरी बताकर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बुंदेलखंड के और बुंदेलखंड के हैं तो फिर बाहरी कैसे हो गए। लता वानखेड़े बताएं आप कहां से हैं, वानखेड़े कहां पाए जाते हैं। ये तमाम मुद्दे बने हैं। गुड्डू राजा अच्छा खासा चुनाव लड़े हैं। अब क्या परिणाम होने वाले हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या चुनाव परिणाम होने वाले हैं? सागर के सांसद क्या गुड्डू राजा बनने वाले हैं या फिर लता वानखेड़े को सांसद बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया? किस तरफ जनादेश गया है, गुड्डू राजा की तरफ या लता वानखेड़े की तरफ? जो बीजेपी की गुटबाजी है उसका कितना बड़ा फायदा गुड्डू राजा को मिला है? जाति का जो समीकरण है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यह भी जो भी आपको समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। सागर के चुनाव परिणाम क्या होने वाले, इसको लेकर हम एग्जिट पोल लेकर आपके लिए आने वाले हैं। और एग्जिट पोल में तमाम चर्चा करके आप लोगों के बीच में रखें। पहले अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, फिर उसके आधार पर हम लोग एग्जिट पोल बनाएंगे और फिर 4 तारीख को जो भी परिणाम आएंगे उसके साथ जश्न भी हम ही लोग मनाएंगे। नमस्कार।